4 मार्च को आपको पता ही है आपका केमिस्ट्री का पेपर है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है यूपी बोर्ड क्लास 12 के, तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा पूरा। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ सामने देख सकते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए, डिफाइंड राउल्ट लॉ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है एक्सप्लेन कोलराउस लॉ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। ये हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इस साल भी पूरी संभावना है इससे पूछे जाने की। और उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इसका काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी 2 नंबर में पूछ देता है ये वाला भी क्वेश्चन, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है ये वाला। और उसके बाद आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग वाले में पूछता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है छठा, राइट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर में पूछ सकता है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है सातवां, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये भी 2 नंबर में पूछ देता है ये वाला, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है राइट द यूजफुलनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये भी 3 नंबर में पूछ देता है, ये भी हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से। उसके बाद आता है 9वां, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं छाट के आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे आप पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन वेर्नर थ्योरी। वेर्नर थ्योरी जो है ये इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछ देता है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है 11वें नंबर पे फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर में ये पूछ देता है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 12वां आता है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ये तीनों में डिफरेंट आपसे पूछ देगा, ये भी 4 नंबर में पूछ सकता है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन 2 नंबर में, ये भी हर साल पूछा जाता है लगभग, इस साल भी पूछा जाएगा, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, गोल्ड नंबर डायलिसिस ब्राउनियर मोशन पेप्टाइजेशन। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आएगा, हो सकता है पूरा चांस है इसका आने का। उसके बाद आता है अमोनिया बाई हैबर मेथड बाई फिगर। और अमोनिया जो है वो आपको, ये अमोनिया वाला हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा गया था, ये सीरीज़ में है, आप देख सकते हैं। इसका फिगर भी बनाने को कह देगा, तो आप इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट मेथड। ये भी 4 नंबर में पूछ देता है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हेनरी लॉ, ये लॉ वाला है, इसे ये भी 3 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद आता है अल्कोलाइजेशन, ये भी पूछ सकता है, ये 2 नंबर में, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है डिहाइब्रिडाइजेशन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद आता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी 4 नंबर में पूछ देता है। तो ये जो मैं 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया हूँ, लेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये एकदम अच्छे से आप रट के जाइएगा।